हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास है हमारी एवरेज, जो है आपका औसत। आज हम एवरेज में पार्ट सेकंड देख रहे हैं, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। तो आइए हम हमारे क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास? तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से समझना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 20 प्राकृत संख्याओं का औसत 71 है। औसत कितना है 20 प्राकृत संख्याओं का? तो 71। प्रत्येक संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो नया औसत यहाँ पर हमें बताना है। सबसे पहले मैंने आपको प्राकृत संख्या बताई थी कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो प्राकृत संख्या जब हम देखेंगे तो 1 से 20 तक की हमारी ये क्या हो गई? प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्या हमारी क्या है यहाँ पर। तो प्राकृत संख्या हो गई हमारी 20। ठीक है, ये जब 20 हो गई तो इसका औसत हमें यहाँ पर क्या बताया गया है? औसत कितना है? 71। औसत 71 है। यदि प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए? तो 27 जोड़ दिया जाए तो नया औसत बताइए। अब इनसे हम बनाएंगे नया औसत। इसे जोड़ देने के लिए कहा गया है, तो इसे आइए जोड़ देते हैं हम। ये हो गया 8 7 8 9 98 विल बी राइट आंसर 98। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको बोला गया है 1 से 20 तक के प्राकृत संख्या कौन सी है। तो हमारी 20 क्वेश्चन में ही दे के रखा है। अब औसत है हमारे पास 71। औसत हमने 8 कर दिया 27 से, विल बी राइट आंसर 98। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? इस टाइप के हमने यहाँ पर अभी पिछला क्वेश्चन करा था, ठीक उसका ही ये हमारे पास नया वही पैटर्न का एक क्वेश्चन आया है, जिसमें हमें यहाँ पर देखना है। इस क्वेश्चन में 20 प्राकृत संख्याओं का औसत 63 है। कितना है? 63 औसत है। यदि प्रत्येक संख्या में 19, हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या करा था? जोड़ने का। अब इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर माइनस का करते हैं, ताकि आपको माइनस के भी यहाँ पर आ जाए, कम कर दिया जाए। तो नया औसत बताइए। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? यहाँ पर 19 कम करना है। सबसे पहले 20 प्राकृत संख्या हो गई हमारी। अब यहाँ पर औसत कितना है? तो औसत हो गया 63। और यहाँ पर कितना कम करना है? तो यहाँ पर हमें 19 कम करना है। ये माइनस का हो गया, ताकि आपके सामने अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाए। यहाँ पर जब हम 19 माइनस करेंगे तो कितना यहाँ पर होगा? ये हो जाएगा हमारा 4। ये हो गया 4। ठीक है, विल बी राइट आंसर 44। यहाँ पर माइनस करने के लिए बोला गया था, मतलब 19 से यहाँ पर जो 63 औसत है उससे हमारे पास 19 कम है। तो नया औसत क्या मिला हमें? 44। ये हमको नया औसत मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये रहा क्वेश्चन। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? 10 संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रत्येक संख्या में x जोड़ दिया जाए तो नया औसत 22 हो जाता है। तो x का मान बताइए। इसमें किसका मान देखना है हमें? x का। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है 10 संख्याओं का औसत कितना है? तो 20। 10 संख्याओं का औसत हो गया 20, यही बोला गया है। हो गया 10 संख्याओं का औसत 20। अब यहाँ पर 20 में से क्या बोला गया? 20 है। यदि प्रत्येक संख्या में x जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या, तो हमारे पास संख्या कौन सी है? 20 है। तो इस 20 में हम क्या जोड़ दे? x जोड़ दे। क्या वो जोड़ने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में कि x जोड़ दे। और औसत कितना है इसका? तो औसत है 22। यही है यहाँ पर क्वेश्चन में। अब इस 22 में से जब हम 20 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 2। तो x इक्वल कितना हो गया? 2। तो x का मान यहाँ पर क्या पूछा गया था? x का मान ही पूछा गया था, तो हमारा आंसर आ गया 2। औसत हमारे पास 22 था, और उसमें से हमारे पास 20 यहाँ पर क्या था? एक संख्या हमें संख्या x जोड़ दी थी हमने। 20 में एक x जोड़ दिया था, तो 22 निकल के आ गया। 22 में से जब हमने 20 को माइनस करा तो 2x का मान निकल के आ गया। विल बी राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कोई 4 सदस्यीय परिवार है। एक भाई परिवार हो गया हमारा। क्या है? एक परिवार। उसमें कितने लोग रहते हैं? उसमें 4 लोग। यहाँ 4 लोग रहते हैं। 5 साल पहले उनका औसत 20 था। 5 साल पहले, कितने साल पहले? 5 साल पहले की बात है ये। 5 साल पहले उनका औसत 20 था। उनका औसत कितना था? 20। जब भाई एक परिवार में 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, जब एक परिवार में 4 लोग हैं तो उनका 5 साल पहले उनका औसत कितना था? 20 था। 5 साल पहले उनका औसत 20 था। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें बोला गया है
फाइव ईयर पहले, -5 ईयर कर देते हैं हम यहाँ पर। ये हो गया हमारा 5 ईयर पहले की बात हो रही है यहाँ पर। तब उनका औसत कितना था? 20 था उनका औसत, था उनका 20। जब हम यहाँ पर 20 हमें औसत दिया गया है तो हम 20 औसत हो गया हमारा, तो 20 में 4 सदस्य है, तो पहले 4 लोग कमाते थे, यहाँ पर 4 लोग कमाते थे, तो उनके परिवार में 5 साल पहले उनका औसत 20 था। अभी भी 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, और अभी फिलहाल की जब हम यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 लोगों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 4 दूनी 8, 80 आ गया। अब जब 80 आ गया तो 80 अभी का मतलब पहले का हो गया, ये 4 साल पहले का हो गया, 5 साल पहले का हो गया 4 लोगों का। अब यहाँ पर हमारे पास औसत कितना था उनका पहले का? तो 20 था पहले का औसत। इसको हम ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? नया औसत मिल जाएगा। 8, 9, 10 कितना हो गया? 100। कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया था 4 सदस्य है, 4 सदस्य एक परिवार है, तो ये परिवार हो गया, इसमें 4 लोग हैं। तो 5 साल पहले, तो माइनस में जब हम गए, माइनस 5 साल पहले पीछे गए हम, 5 साल पहले, तो उनका औसत कितना था? 20 था। अब कितना है? अभी फिलहाल में कितना औसत है उनका बताना था, तो पहले उनका औसत था 20। 4 लोग कमाते हैं, तो 4 लोगों का हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा, 80 निकल के आया, और औसत पहले 20 था, उसको हमने अभी के जो नया 80 निकल के आया, मतलब पुराना निकल के आया, उसमें 20 औसत को ऐड करा तो 100 आया। तो अभी उनका औसत कितना हो गया? तो अब उनका औसत हो गया 100, विल बी राइट आंसर 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला गया है क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं क्या वो पूछ रहे हैं, क्या कहा गया है। 20 संख्याओं का औसत 45 है, 45 है। 5 संख्याओं में से 4 घटा दिया जाए। 5 संख्या है, उसमें से कितना घटाना है? 4 घटा दिया जाए, तो 10 संख्याओं में 10 संख्या है, उसमें 6 जोड़ दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा ये हमें बताना है। यहाँ पर सबसे पहले 20 संख्या दी गई है। कितनी संख्या दी गई है? 20 संख्या दी गई है, दे दी 20 संख्या। अब औसत कितना है उनका? 45 है। 20 संख्याओं का औसत 45 कर दिया गया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर जब 45 कर दिया गया औसत, तो यहाँ पर 5 संख्याओं में से 4 घटा दी। 5 संख्या थी, उसमें से कितना घटा दिया उनने? 4 घटा दिया। अब 10 संख्याओं में से 6 जोड़ दिया गया। 10 संख्या थी, उसमें कितना जोड़ा उनने? 6 जोड़ दिया गया। सबसे पहले जब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हम कर देते हैं 45। 45 में यहाँ पर हम कितना ऐड करेंगे? 2 ऐड कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 47। कितना हो गया यहाँ पर? 47। यहाँ पर हमें 4 घटाना था, उसमें तो हमने यहाँ पर उसका हाफ मतलब 2 यहाँ पर ऐड करा, तो ये 47 निकल के आया। इधर देखिए आप, जैसे हमें 5 यहाँ पर संख्या दी है, 5 में हमें क्या यहाँ पर देखना है? 5 संख्याओं में 4 घटा दिया जाता है। 5 संख्या यहाँ उसमें 4 घटा देने का बोल रहे हैं, तो 5 संख्या में हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। जब यहाँ पर हमारा ये 20 आ रहा है, तो इसमें हम यहाँ पर 10 संख्याओं में 6, 10 संख्याओं में 10 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 60। इन दोनों में देखिए कितने का अंतर है? 6, और ये हो गया 2। यहाँ पर हमारे पास कितने का अंतर है? 40 का अंतर है, ठीक है, हो गया 40 का। जब हम 40 में 20 ऐड करते हैं, मतलब 20 संख्या यहाँ पर हमारे पास जो है उसको ऐड करते हैं, तो यहाँ पर कितने का यहाँ पर निकल के आ रहा है हमारे पास? ये 40 में हम जब 20 को ऐड करते हैं तो कितने का अंतर है यहाँ पर? +2। कितने का यहाँ पर कितना हो गया हमारा? ये +2, ठीक है। उस टाइप से यहाँ पर हमारा कितना हो गया? ये 2 हो गया, ठीक है। तो +2 हो गया यहाँ पर। इस तरीके से हमने यहाँ पर कितना ऐड करा था? 2 ऐड करा था। सबसे पहले यहाँ 5 संख्या थी, उसमें हमने 4 का गुना कर दिया तो 20 आ गया। अब यहाँ पर 10 में 6 का मल्टीप्लाई करा तो 60 आ गया। अब इन दोनों में कितने का अंतर है? 40 का अंतर है। 40 का जब अंतर है तो 20 औसत है हमारे पास, 20 संख्या है हमारे पास। 20 में हमने इससे 20 से काटा तो कितना निकल के आया हमारा? 2। तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा? ये नया औसत 2 हो गया, ठीक है। ये विल बी राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, क्या है क्वेश्चन में यहाँ पर देखते हैं क्या है। 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है?
सॉरी 25 है। कितना है यहाँ पर औसत उनका 25। इसमें पहले तीन का औसत कितना है 22। अंतिम तीन का औसत कितना है 30। तो तीसरी संख्या का औसत बताना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। 5 प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी यहाँ मानेंगे, यहाँ हमारे पास हम मान लेते हैं जैसे A B C D E, ये मान ली मैंने 5 प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन में, उनका औसत 25 है। इसमें पहले तीन का औसत 22 था। तीन का औसत कितना था 22। ये तीन सामने के ये ले लेते हैं हम, तीन A B C, इनका औसत कितना है यहाँ पर 20। पहले तीन का औसत 22 था, तो यहाँ पर 22 में हम 3 का, यही पूछा गया है ना, तो यहाँ पर कर देते हैं 3 दूनी 6, 66 हो गया इनका औसत। अब यहाँ पर बोला गया है अंतिम तीन का औसत, तो अंतिम तीन भी ये सी को से ई तक के आ जाएंगे। अंतिम तीन कौन से हो गए, ये हो गए हमारे सी डी ई। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट मतलब पहले के तीन फर्स्ट हो गए और ये लास्ट के तीन हो गए। तो इसमें अंतिम तीन का औसत 30 है। कितना है 30। 30 में किसका मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर तीन का। तीन का औसत 30 था, तो 3 3 9, ये 90 आ गया। यहाँ से कितना आ गया 90 आ गया। जब हमारे पास यहाँ पर 66 आ गया और यहाँ 90 आ गया, तो इनमें जब हम इन दोनों को यहाँ पर प्लस कर देते हैं, कर दे प्लस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये तो हो गया 6 9 10 15, कितना हो जाएगा 156। और यहाँ पर अब जब यहाँ 156 इन दोनों को हमने ऐड करा तो 156 आ गया। तो अब यहाँ पर बोला गया है 25 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पर औसत है हमारे पास 25। कितना है औसत, 25 औसत है। तो 25 जब औसत हम देखेंगे, इसको 5 प्राकृतिक संख्याओं से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 25 पंचे 125 हो गया 125। अब हमारे पास यहाँ पर 66 और 90 आ गया था, तो इसको हमने ऐड करा था तो कितना हो गया था, ये 156 ही हो गया था। इसको ऐड करने पर 156 आया था। अब जब ये हमारे पास ये निकल के आया है, तो इसको क्यों ना हम इसमें माइनस कर दे, जो संख्या हमारे पास निकल के आई है। तो जब हम माइनस करते हैं इसे, तो ये हमारा हो गया 31। इस टाइप से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, या फिर ये हमारा थोड़ा आपको शॉर्ट भी यहाँ पर बता देते हैं। ये आपको अगर क्वेश्चन लॉन्ग लग रहा हो थोड़ा, तो देखते हैं शॉर्ट में इसको कैसे करेंगे। और एक बेसिक तरीका यहाँ पर जैसे हम देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला गया है, या करके यहाँ कर देते हैं। तो 25, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या कितनी है 5 है 5। ये हो गई 5 प्राकृतिक संख्या। और औसत कितना है उनका, औसत है उनका 25। इनका जब मल्टीप्लाई करा था तो कितना हो गया हमारा 125 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास 125 हो गया ये। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3 का औसत 22 है। 3 का औसत यहाँ पर कितना है 22 है। तो यहाँ पर 22 में यहाँ पर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा 66। अब यहाँ पर 30, 3 का औसत कितना था 30 था, तो 30 में यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो कितना हो जाएगा 90, ये हो गया 90। अब जब हमारे पास ये 90 हो गया, तो इनका हम देखेंगे यहाँ, तो ये कितना आ रहा था हमारा, इन दोनों को हमने ऐड करे थे तो कितना आ गया था। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये लॉन्ग वाले में करा है, कितना हुआ था 156। इसमें से हमारा ये एक जो पहली संख्या आई है, इसको हम कितना माइनस कर देंगे, तो 125 को जब माइनस करते हैं तो ये हो गया 31। इस टाइप से भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या इस तरीके से आपको जैसा करना है। पर ये क्वेश्चन ये वाला थोड़ा शॉर्ट तरीका है। सबसे पहले हमने 25 में 5 का मल्टीप्लाई करा, देन 22 का 3 में, 30 का 3 में, जो हमारे ऐड करी दोनों संख्या है तो उनका आ गया 156। देन फर्स्ट वाले डिजिट को माइनस कर दिया, 31 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये रहा क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला गया है यहाँ पर कि 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 34 है। इसमें प्रथम 6 का औसत 35 है। कितना है 35। अंतिम 6 का औसत 38 है। तो छठवीं संख्या बताइए। छठवीं संख्या हमें यहाँ पर बताना है। छठवें का यहाँ पर औसत बताना है। छेवा औसत, यहाँ पर क्या रहेगा, छेवा औसत हमें यहाँ पर यह बताना है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है यहाँ पर, 11 प्राकृतिक संख्या थी। पिछले क्वेश्चन जैसे यहाँ पर इसे शॉर्ट में करें हम, 11 प्राकृतिक संख्या थी, उनका औसत कितना था 34 था। 34 को जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो गया 7, देन 1 कैरी 2 3।
374। अब यहाँ पर 6 का औसत 35 है, 6 का औसत कितना है 35। तो इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 3 6 दूनी 12, 6 3 18 और ये हो गया 21। कितना हो गया 210। अब यहाँ पर हमारे पास 6 का 35, ये इनका तो हो गया। अब छठवीं 6 का औसत कितना है 38 है, 6 का औसत हमारे पास 38 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 228 हो गया 228। तो यहाँ पर जब हम ये वाली संख्या हमारे पास क्या, इस दोनों को हम ऐड कर देते हैं, देखते हैं इन दोनों को ऐड करके सेकंड एंड थर्ड संख्या को जब हम ऐड करते हैं तो क्या मिलता है देखते हैं। ये हो गया 8 3 4 438। कितना मिला हमें 438 ये मिला है। अब 374 को हम इसमें से माइनस कर देंगे। 374 को जब हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 64। विल बी राइट आंसर 64। तो छठवीं संख्या कौन सी है बताओ बोला गया था इसमें। तो छठवीं संख्या हमें क्या मिली है 64। तो यहाँ पर छठवीं संख्या 64 यहाँ पर हमारी आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, प्रथम 25 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत बताना है। याद रखिए यहाँ क्या बोला गया है क्वेश्चन में, विषम विषम प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए। तो जब हम यहाँ पर प्राकृत संख्या देखेंगे, जब एक ले लिया हमने, एक के बाद क्या दो ले सकते हैं, नहीं, क्या लेंगे हम 3, क्योंकि हमें यहाँ पर विषम बोला गया है। तो 3 के बाद होगी 5 7 9। ये हम कहाँ तक के जाना है हमें, जब हम 25 संख्या हमें चाहिए। जब हम 1 से 10 तक के जाते हैं तो हमें कितनी वहां पर विषम संख्या मिलती है 5 मिलती है। तो हमें 25 संख्या ऐसी निकालना है। तो 25 संख्या के लिए हमें कहाँ तक के जाना पड़ेगा 49 तक के। कितनी संख्या तक के जाना पड़ेगा हमें 49 तक के, तब जाके हम 25 विषम प्राकृत संख्या का औसत निकाल पाएंगे। तब जाके हमारी 25 संख्या हमें मिलेंगे। 49 तक के जब हम जा रहे हैं तब हमें 25 प्राकृत संख्या मिलेंगी। तो हम गए 1 से कहाँ तक के गए 49 तक के, तब हमें कितनी संख्या मिली विषम प्राकृत संख्या 25 मिली। ठीक है, अगर हम यहाँ पर जाते 10 तक के तो हमें कितनी मिलती 5, 20 तक के जाते हमें तो कितनी मिलती 5। इस टाइप से हमें यहाँ पर कितने तक के जाना है 49 तक के। तो ठीक है, यहाँ हम 50 तक के क्यों नहीं गए, क्योंकि 50 हमारा सम आ जाता और हमें विषम चाहिए था। हम 49 तक के गए तो हमें कितनी संख्या मिली यहाँ पर 25 विषम प्राकृत संख्या यहाँ पर मिल गई। तो हम 1 से हमारा फॉर्मूला याद करिए आप, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, ये हमारा औसत का सूत्र था। तो हम फर्स्ट वाली संख्या हमने ले ली, अब लास्ट संख्या लेंगे, अपॉन में क्या है 2। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करते तो 50/2, ये कट गया तो ये आ गया हमारे पास 25। कितना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 25। विल बी राइट आंसर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत 71 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या यहाँ पर बताना है। सबसे पहले यहाँ पर 25 लगातार विषम संख्या पूछा गया है। 25 लगातार विषम संख्याएं कौन सी है, तो 1 3 5 7 9, ये हमारी कैसी संख्या हो गई, ये सारी हमारी विषम संख्याएं हो गई। विषम संख्याएं हमने ये ले ली। अब जब हमें यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर तो सब में +2 का अंतर है, +2 जब हम विषम संख्या लेते हैं तो उनमें सब में कितने का अंतर रहता है 2 का अंतर रहता है। जैसे हम 1 से 3 पे गए, 3 से 5 पे गए, 5 से 7 पे गए, 7 से 9 पे गए, इसमें यहाँ पर हम 2 संख्या, मतलब हमारे पास कितनी यहाँ पर +2 का यहाँ पर गैप होते चल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गई विषम प्राकृत संख्याएं हो गई। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे इधर से तो -2 ये हमारा इस तरीके से जाएगा। अब हमारे पास 25 प्राकृत संख्या यहाँ पर हम जब लेते हैं तो 25 + 1 कर देंगे। कितना करना है हमें 25 + 1। आप याद करिए 1 से हमें कितना यहाँ पर जाना है 25 तक के। तो हमारी 25 लगातार विषम प्राकृत संख्या है, देखना था हमें। तो 1 से 25 तक के हम जाते हैं तो 25 + 1/2, ये हमारा फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला जब हो गया तो हमारा ये हो गया 26/2। इसे जब हम काट रहे हैं तो ये हो गया 13। कितना यहाँ से निकल के आया 13। और हमें यहाँ पर क्या पूछा गया था, औसत 71 है। औसत कितना है यहाँ पर 71। बड़ी और छोटी संख्या बताना है। इनका यहाँ पर 71 कितना था, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं, हमने पिछले क्वेश्चनों में भी इस टाइप के क्वेश्चन करके रखे हैं। तो यहाँ पर हमें
71 हमारा ये मीट पॉइंट हो गया। और इसका कौन सा पद है, ये 13वां पद, 13वां पद हमने यहाँ पर मिला है। अब जब हम 13वें पद में 13 जब हम इधर चलेंगे तो यहाँ पर 25 लगातार प्राकृत संख्या बोली है हमें। जब हम इधर जाएंगे तो हमें कितना यहाँ पर करना है, -24 माइनस करना है। तो जब हम 71 में से 24 माइनस करते हैं तो हमें कितना मिलेगा यहाँ 47। ये हमारी यहाँ पर छोटी संख्या हो गई। जब हम इधर जाएंगे तो हम कितना ऐड करेंगे, +24 ऐड करेंगे, कर देंगे +24 ऐड। +24 जब हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, हमने यहाँ कितना ऐड करा 24। यहाँ पर हम जब 71वीं सीढ़ी पर हम जब खड़े हैं तो हमें और 24 सीढ़ी आगे जाएंगे तो हमें कितने, कौन सी सीढ़ी पे पहुंच जाएंगे, हम 95वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे। इस तरीके से अगर हम 71वीं सीढ़ी पर जाना है, से हमें नीचे जाना है, 24 सीढ़ी हम नीचे चल के जाएंगे तो हमें यहाँ पर कौन सी सीढ़ी पर हम आ गए, 47 सीढ़ी पर। इस तरीके से हमारी छोटी संख्या क्या हो गई यहाँ पर 47 और बड़ी संख्या हो गई 97। ये हमारा यहाँ पर एवरेज हो गया। कितना हो गया ये एवरेज हमारा 13। कितना निकल के आया था एवरेज 13। तो हमने जब 13 आया तो उस तरीके से हमने यहाँ पर आंसर ये निकाल लिया। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पूछी गई थी। सबसे पहले हमारी बड़ी संख्या तो हो गई 95, फिर पूछा गया था छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हो गई हमारी 47। विल बी राइट आंसर 95 एंड 47। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 लगातार विषम संख्याओं का औसत 68 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या यहाँ पर बताना है हमें। पिछला जो क्वेश्चन किया ठीक वैसे ही। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं मीट पॉइंट हमारा। तो यहाँ पर मीट पॉइंट हमारा क्या निकल के आ रहा है, 20 निकल के आ रहा है। तो जब हम 20 लगातार प्राकृत संख्या बोलते हैं हमें, तो हम क्या देखते हैं 20 + 1 मतलब हमारा फर्स्ट प्लस लास्ट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा ये 21/2 हो गया। 21/2 जब हम इसे काट रहे हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ 10.1। इतना निकल के आ गया ये 10.1। तो हमें यहाँ पर 68 बोला गया था। तो 68 जब बोला गया है हमारे पास, तो हमारा यहाँ पर मीट पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर मीट पॉइंट हमारा हो जाएगा ये 10.1। कितना निकल के आया हमारा यहाँ पर 10.1। तो हमें 68 बोला गया था, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 67 और यहाँ पर लिखेंगे हम 68। ठीक है, 67 और 68 हम यहाँ पर राइट करेंगे। अब हम यहाँ पर कौन सी सीढ़ी पे खड़े हैं, यहाँ पर 67 सीढ़ी पे खड़े। तो हम यहाँ पर कितनी सीढ़ी यहाँ माइनस करके चलेंगे तब हमें यहाँ पर हमारी मंजिल मिलेंगी। तो हम यहाँ पर कितनी सीढ़ी चलेंगे, तो हम यहाँ पर चलेंगे -8 सीढ़ी, 18 सीढ़ी यहाँ पर चलेंगे हम -18। यहाँ पर हम 18 में से 2 यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं, मतलब हमें यहाँ पर 18 सीढ़ी चलना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 49। और जब हम यहाँ 68 सीढ़ी पे खड़े हैं तो हमें यहाँ पर कितना चलना है इधर भी, तो हमें 18 सीढ़ी यहाँ पर चलना है। जब हम 18 सीढ़ी यहाँ पर चल जाते हैं तो हम कितनी सीढ़ी कुल यहाँ उतर गए, 87 सीढ़ी हम कुल चढ़ चुके हैं। और यहाँ कितने उतर गए हम 49 सीढ़ी यहाँ पर माइनस हो गई हमारी। तो हमें यहाँ क्या पूछा गया था, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या हमारी क्या निकल के आई 87 और छोटी संख्या क्या निकल के आई 49। विल बी राइट आंसर 87 देन 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इस क्वेश्चन में बोला गया है 25 लगातार विषम संख्या का औसत कितना है हमारा 1/25वां भाग है। बड़ी और छोटी संख्या का अंतर बताना है हमें। हम बड़ी और छोटी संख्या दोनों का अंतर निकाल के बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर संख्या देखें, कितनी संख्या देखें, विषम लगातार 25 लगातार विषम संख्या देखते हैं। तो हमने क्या देखी थी यहाँ 1 3 5 7 9, ये हमारी क्या हो गई विषम संख्या हो गई विषम संख्या यहाँ पर। और ये हमारा एवरेज हो गया। कितना हो गया यहाँ पर एवरेज हमारा है विषम संख्याओं का औसत हमारा 1/25 है। तो हम यहाँ पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं इनका एवरेज, मतलब अच्छे से हम देखते हैं 25 बोला गया है हमें पहले। तो 25 मल्टीप्लाई 1/5 क्या है यहाँ 1/5। इससे हम यहाँ पर कट करके यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 5 25। तो एवरेज हमारा कितना हो गया यहाँ पर कुल 5 हो गया। कितना हो गया
5। ठीक है, और एवरेज हमारा यहाँ पर 5 निकल के आ गया। अब हमें यहाँ पर बोला गया था 1/25वां भाग है। कितनावां भाग है? 1/25वां भाग है। तो हमने यहाँ 1/5 यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या हमें निकालना था यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमें यहाँ पर लास्ट संख्या हमारी विषम संख्या क्या है? 9 है। क्या है? 9। जब हमारे पास 9 है तो हमारे पास यहाँ पर हम 1/8, जब हमारे पास क्या हो गया है? 1/8 कर ले हम 1/8। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से नहीं तो आप ऐसे देख लो, हमारे पास कितना था यहाँ? सबसे पहले 25 था। कितना औसत था? 25। जब 25 में से हम यहाँ -1 करते हैं तो हमें कितना मिल गया? ये 24 मिल गया। 24 में जब हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास हो गया 48 हो गया। कितना हो गया? 48। और यही हमें पूछा गया था, छोटी संख्या का अंतर बताना था। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का हमें यहाँ पर अंतर बताना था। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट जैसे संख्या क्या हो गई थी? यहाँ पर जैसे ये हो गई थी हमारी फर्स्ट वाली संख्या, कितनी हो गई थी? 5। तो इस 5 में से हम यहाँ 1 माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है हमारा? 4। जब 4 आ गया, ये 4 में हम यहाँ 2 कर दे हैं, 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना हो जाएगा हमारा 8। तो हमारी फर्स्ट वाली संख्या 8 हो गई है, हो गई 8। और एवरेज कितना निकल के आया था? हमारा एवरेज 5 निकल के आया था। एवरेज हमारा 5 हो गया था और फर्स्ट संख्या हमारी हो गई 8 और यहाँ लास्ट संख्या हमारी हो गई 48। तो 48 जब हमारी बड़ी संख्या हो गई और छोटी संख्या 8 हो गई तो हम दोनों का अंतर निकालेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा? 40 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला गया है? 25 लगातार सम संख्या का औसत उसके योग का 72 भाग है। बड़ी और छोटी संख्या क्या है यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें, हमारा मिड पॉइंट क्या देख रहे हैं हम? मिड पॉइंट हमारा बीच का भाग देखें तो यहाँ पर कितना था हमारा? 25 + 1। 25 + 1/2 ये हमारा फॉर्मूला है जिसमें हमने फर्स्ट प्लस लास्ट संख्या रखी अपॉन में 2। तो ये हो गया हमारा 26/2। कितना हो गया ये? 2 एकम 2 और 3, ये मतलब हमारा हो गया 13 निकल के आ गया मिड पॉइंट। यहाँ कितना हो गया? 13। तो हमारे पास 72 भाग है तो 72 में हम 13वां पद 13वां पद यहाँ पर रख रहे हैं। तो हम यहाँ पर कितनी सीढ़ी चलेंगे? तो यहाँ पर हम कितनी सीढ़ी चलेंगे? जब 25 में से हम यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर कितनी सीढ़ी यहाँ पर चलना पड़ेगा? और 24 सीढ़ी चलना पड़ेगा। तो जब हम 24 सीढ़ी यहाँ पर चलेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा? सबसे पहले ये देखना है। तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पर? ये हमारा कौन सा पद? ये हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट मतलब लास्ट 25 पद, 25वां पद हो गया। और इधर कौन सा वां पद हो गया हमारा? ये फर्स्ट पद हो गया है। तो जब हम यहाँ पर 24 कदम और चलेंगे तो हमें यहाँ पर कितने हो जाएंगे? यहाँ 96। 24 में हमने 72 ऐड करा, हमें मिला 96। और जब हम यहाँ पर 72 पर जब खड़े तो हम -24 करते हैं तो हमें यहाँ पर कितने कदम और नीचे गए हम? 48 कदम हमारा ये हो गया। तो यहाँ पर बड़ी संख्या बोली गई थी तो 96 हो गई और छोटी संख्या बोली गई थी तो 48 हो गई। विल बी राइट आंसर 96 एंड 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, यहाँ पर क्या है? 30 लगातार सम संख्याओं का औसत 65 है। कितना है? 65 है। तो बड़ी और छोटी संख्या क्या होंगी यहाँ पर हमें बताना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हमारा मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट कैसा निकालते हैं हम? फर्स्ट प्लस लास्ट संख्या अपॉन में 2। तो हमारी फर्स्ट संख्या यहाँ पर होगी, लास्ट संख्या हो गई 30 + 1 फर्स्ट संख्या अपॉन 2। क्या है हमारा सूत्र? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2, यही है सूत्र। तो ये हमने यहाँ पर रखा तो क्या हो गया हमारा? 31/2। इसे कट कर रहे हैं तो कितना मिले हमें यहाँ पर? ये हो गया 1, 2 पंचे 10 और कितना हो जाएगा यहाँ? तो हमारे यहाँ 15 पॉइंट में निकल के आएगा। तो हमने सिर्फ यहाँ पर 15 ले लेते हैं, देखते हैं इसे सॉल्व करके आगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्या है बोला गया? यहाँ पर 15वां पद और 16वां पद आएगा। तो हमारा सबसे पहले हम यहाँ 15वां पद और 16वां पद ले लेते हैं। ये हमारा मिड पॉइंट मतलब बीच का हो गया। इनका यहाँ पर कितना हो गया हमारा ये? तो ये हमारा यहाँ पर औसत है इसका 65 है 65। ठीक है, औसत हमारे यहाँ 65 है। अब हमें यहाँ पर 64 और 65 दोनों पे कैसी संख्या लेना है? 64 और 65 लेना है। तो यहाँ पर हम जब 16वीं यहाँ पर हम 65वीं सीढ़ी पे खड़े हैं तो हम यहाँ पर कितने कदम इधर और चले कि हमें हमारी संख्या हमारी मंजिल पर हम पहुंच जाए, और इधर कितने कदम उतरे कि हमें हमारी मंजिल इधर मिल जाए। ये हमारा फर्स्ट पद हो गया और ये हमारा 13वां पद हो गया।
ठीक है, 13वां पूछा गया है तो ये हो गया। यहाँ 65 पर जब हम खड़े तो हम यहाँ पर कितने कदम चलेंगे और 28 सीढ़ी हम और चलेंगे। कितनी सीढ़ी चलेंगे हम? 28 सीढ़ी। ठीक है, 28 सीढ़ी हम यहाँ पर चलेंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर? 94। कितना मिलेगा? 94। और जब हम इधर भी 28 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने कदम हो जाएंगे हमारे? कितने? 36 हो गए। अब यहाँ पर हमारा बड़ा ये कौन सी आ गई? यहाँ पर बड़ी संख्या 94 आ गई और छोटी संख्या हमारी कितनी आ गई? 36। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये खत्म हो गए हमारे पास। देख, हमारा लास्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? 10 लगातार सम संख्याओं का औसत के। क्या है? के। अगले 5 संख्या को इसमें ऐड कर दिया जाए तो नया औसत हमें यहाँ पर बताना है। सबसे पहले यहाँ पर 10 लगातार संख्याएं हमें देखना है। तो जब हम 10 लगातार संख्या देखेंगे तो कौन सी? हमें सम संख्या देखना है। हो गई 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। कितनी संख्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 हमारे पास यहाँ पर ये संख्या हो गई। बोला गया था 10 लगातार संख्याओं का औसत के है। इनका औसत कितना है? यहाँ पर के लिख दिया हमने। अगले 5 संख्या को इसमें जोड़ दिया जाए। अब जो 5 संख्या है इन्हें और यहाँ पर जोड़ना है। ये हो गई 4 और 5 संख्या यहाँ पर जोड़ना है और कौन सी होनी चाहिए? सम। तो लिख देते हैं 22, 24, 26, 28 और 30। ये हमने यहाँ 5 संख्या और जोड़ दी इसमें। अब यहाँ पर हमें इनमें जोड़ दिया, क्या जोड़े कि नया औसत यहाँ मिल जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 10 और 12 का देखें। ये हमारा बीच का पॉइंट था ना, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, मतलब ये हमारा बीच का पॉइंट मिड पॉइंट हो गया। तो हमें यहाँ सबसे पहले लास्ट संख्या क्या मिली थी? 20। ये तो हमने 5 अलग से जोड़ी थी इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोला गया था। तो हमारा लास्ट संख्या क्या हो गई? 20। जब हम 20/2 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 11 मिल जाएगा। तो हमारा एवरेज कितना आ गया यहाँ पर निकल के? 11 आ गया। और हमारा यहाँ पर जब ये हम यहाँ देखते हैं एवरेज 11 निकल के आ गया तो हमारा यहाँ 16 हमारा यहाँ बीच में है। क्या देखते हैं हम? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दोनों तरफ 7 7 है, मतलब हमारा 16 बीच में है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? एवरेज। ये हमारा यहाँ पर औसत हो जाएगा। हो गया ये औसत। तो हमें यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि के अगले 5 संख्या को इसमें जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या मिलेगा। तो हमने 5 संख्या यहाँ पर जोड़ दी गई है इसमें। ठीक है, तो हमें नया औसत क्या मिला? तो हमें के इक्वल, यहाँ पर हमने 5 - 1 करा तो हमें क्या मिला? 4। तो हमें k +4 क्या मिला? k +4 हमें यहाँ पर मिला है। नया औसत क्या हो गया हमारा? k +4 विल बी राइट आंसर, k +4। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इस क्लास की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू।